तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 2019 क्वेश्चन। ऑड ग्रास हॉपर। ठीक है, तो द ग्रास हॉपर इज लोकेटेड ऑन द न्यूमेरिक एक्सिस एट द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट x नॉट। Having nothing else to do, he starts jumping between integer points on the axis, making a jump from a point with coordinate x with a distance d to the left, moves the grasshopper to a point with a coordinate x minus d, while jumping to the right, moves him to a point with a coordinate x plus d. The grasshopper is very fond of positive integers. So for each integer I starting with 1, the following holds. Exactly I minutes after the start, he makes a jump with a distance of exactly I. So in the first minutes he jumped by 1, then by 2, and so on. The direction of a jump is determined as follows. If the point where the grasshopper was before the jump has an even coordinate, the grasshopper jumps to the left, otherwise he jumps to the right. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या है, हमारे पास एक ग्रास हॉपर है। ठीक है, अगर ये इवन नंबर पर है, ठीक है, तो ये जंप करेगा लेफ्ट में। ठीक है, और अगर ये ऑड में है तो ये जंप करेगा राइट में। ठीक है, इवन में कहाँ जंप करेगा, लेफ्ट में, और ऑड में जंप करेगा राइट में। ठीक है, जो पहला जंप मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो ये पहला जंप है ये करेगा लेफ्ट में। ठीक है, तो पहला जंप पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, -1। फिर अगला जंप ये पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद 1 क्या है, 1 है वो ऑड है, तो ये अगला जंप किधर करेगा, राइट में। तो फिर से राइट पे जंप किया, इस बार जो जंप है वो होगा 3 लेंथ का। ठीक है, यहाँ पर जो जंप किया वो था 1 लेंथ का, यहाँ पर जंप किया वो 2 लेंथ का, यहाँ पर जो जंप किया वो 3 लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ 1, फिर यहाँ पर आया 2, फिर यहाँ पर आया 3, फिर यहाँ पर आया 4। ठीक है, तो ऐसे ये जंप कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये जंप करते रहेगा, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ जंप बढ़ेंगे वैसे वैसे जंप का लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहली बार 1 लेंथ, फिर 2 लेंथ, फिर 3 लेंथ, अगली बार 4 लेंथ का जंप करेगा ये, यानी ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 है वो इवन है, यानी लेफ्ट में, और कितना लेंथ का, 4 लेंथ का। ठीक है, तो ऐसे जंप करेगा ये जो ग्रास हॉपर है वो। अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि हमको दिया होगा एक इंटीजर n। ठीक है, हमको बताना है कि n जंप करने के बाद जो ग्रास हॉपर है वो कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर n का वैल्यू हमको दिया है 3, तो आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, क्योंकि 3 बार जंप करने के बाद ये पहुंच गया 4 में। ठीक है, पहला जंप इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, पहुंच गया 4 में, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। ठीक है, अगर मान लो जो n है वो दिया है, n मान लो 1 दिया है। ठीक है, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, क्योंकि एक बार जंप करके ये पहुंच गया -1 में। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ होगा, हमको n दिया होगा और हमको बताना होगा कि वो कहाँ पहुंचेगा ग्रास हॉपर जंप करके। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमको दिया है, टाइम लिमिट पर टेस्ट वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में होता है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है, एक टेस्ट के अंदर है 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो 10 पावर 4 टेस्ट केसेस, तो एक टेस्ट केस में होगा
10 पावर 4 ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, यानी एक टेस्ट केस में हम लोग मैक्सिमम 10 पावर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और एक टेस्ट के केस के अंदर जो एक्स नॉट का वैल्यू है और एन का वैल्यू है, ठीक है, एन तो हम लोग को पता है कि वो क्या है, कितने जंप, ठीक है, मतलब एन का जो वैल्यू होगा उतने जंप के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, ये हमको निकालना है। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट मतलब इनिशियल पॉइंट। जैसे यहाँ पर हम लोग जो इनिशियल पॉइंट लिए थे वो था 0, है ना, तो यहाँ पर जो एक्स नॉट का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमको बताना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन का वैल्यू हो सकता है वो मैक्सिमम है 10 पावर 14, यानी यहाँ पर हम ओ एन का अगर सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 पावर 14 10 पावर 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर टी एल ई आएगा। तो यहाँ पर हमें ओ वन का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको पहले करके देखना पड़ता है ना, मतलब जो दिया है क्वेश्चन में उसको सिमुलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या मानते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो जो ग्रास हॉपर है वो नंबर लाइन में मूव करेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है कि जब ग्रास हॉपर 0 पर है तो क्या है, 0 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले जाएगा ये लेफ्ट में। ठीक है, इवन के केस में जाता है वो लेफ्ट में, और ऑड के केस में जाता है ये राइट में। ठीक है, तो 0 था तो 0 के कारण ये गया लेफ्ट में। ठीक है, फिर -1 में पहुंचा, -1 एक ऑड नंबर है तो जाएगा ये राइट में। ठीक है, फिर 1 में गया, 1 भी क्या है ऑड, तो यहाँ से फिर से राइट में। इसके बाद जो 4 है वो भी एक इवन नंबर है, तो इवन के केस में जाएगा ये लेफ्ट में। ठीक है, और पहला जंप 1 लेंथ का, दूसरा जंप 2 लेंथ का, तीसरा जंप 3 लेंथ का और चौथा जंप 4 लेंथ का होगा। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पर कि 4 बार जंप करने के बाद ये वापस से 0 में पहुंच जा रहा है। ठीक है, अगर इसके आगे का बनाए हम लोग, ठीक है, यानी कि ये हम बनाए 1 2 3 4, मतलब 4 से जंप तक का बनाए हम लोग। अगर हम n = 8 तक बनाए, ठीक है, तो उस केस में भी ऐसा ही होगा कि ये 8 में भी ये पहुंच जाएगा यहीं पर। ठीक है, इसको अगर मैं बना के दिखाऊं एक बार, यहाँ पर 0 से जाएगा ये 5 लेंथ। ठीक है, 5 लेंथ इधर तरफ कवर करेगा ये। इसके बाद जो 7 लेंथ है वो इस तरफ कवर करेगा ये। ठीक है, यानी 1 में 7 प्लस करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 8 में। ठीक है, 8 में। इसके बाद ये पहुंच जाएगा यहाँ से वापस से। ठीक है, वापस से ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, यानी कि 8 लेंथ कवर के वापस से 0 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं कि हर 4 8 12 16, यानी जो 4 का मल्टीपल है, अगर ग्रास हॉपर 4 के मल्टीपल में जंप करता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है, 0 में। ठीक है, तो इससे हमको क्या आइडिया मिलता है कि जब ग्रास हॉपर 4 के मल्टीपल में जंप करेगा तो वो 0 में पहुंच जाएगा। मतलब अगर एन का वैल्यू हमको 4 के मल्टीपल में देता है, ठीक है, ये पूछता है कि वो 8 जंप कर कहाँ पहुंचेगा, 12 जंप करके कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, 16 जंप कर कहाँ पहुंचेगा, तो उस केस में हमें डायरेक्ट 0 रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ से हमको ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि अगर हमको 4 के मल्टीपल में कुछ पूछता है, ठीक है, तो उस केस में हमें सीधे सीधे 0 रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, अगर जो ग्रास हॉपर है वो x0 = 0 से स्टार्ट कर रहा है तो, ठीक है, अगर अब ठीक है, इतना पता चल गया। अब अगर मान लो अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। सिर्फ 4 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो अगर 4 = 0 है तो आ रहा है 0। अगर यही 1 है तो क्या आएगा, 2 है तो क्या आएगा, 3 है तो क्या आएगा। ठीक है,
ठीक है, नीचे का मिटा, ठीक है। तो अगर 1 हुआ तो क्या होगा, 2 हुआ तो क्या होगा, 3 हुआ तो क्या होगा। इसको भी हम डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें सबसे पहले ऑब्जर्व ही करना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 हुआ तो क्या होना चाहिए, अगर 1 हुआ तो मतलब 1, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 1 कब कब आता है, ठीक है। तो ये आता है 1 में, ये आता है 5 में, ये आता है 9 में, ठीक है। यानी 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 रिमाइंडर, 5 में भी 1 रिमाइंडर, 9 में भी 1 रिमाइंडर। यानी जो 4 का मल्टीपल है उसके बाद वाला जो नंबर होता है, जैसे कि 8 के बाद वाला 9, 4 के बाद वाला 5, 16 के बाद वाला 17, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा उसको देखते हैं। अगर 1 और 5, इस केस में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, जो n है, n का वैल्यू है, ठीक है, उसी हिसाब से ये मूव कर रहा है। यानी n का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये पहुँच गया -1 में, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 5 है तो ये पहुँच गया -5 में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 से पहले आता है एक 4 से डिवाइड होने वाला नंबर, ठीक है। 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। वैसे ही 9 से पहले क्या आता है, 8 आता है। तो जो ये, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो 9 से पहले जो नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, 4 से डिविजिबल है। तो यानी वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, 8th जंप में वो पहुँच जाएगा 0 पे, ठीक है। उसके बाद 9th जंप में वो पहुँच जाएगा -9 में, ठीक है। क्योंकि 0 से उसको जाना है लेफ्ट में, और कितना बड़ा जंप लेना है वो डिपेंड करता है n पर, जो कि है 9, इसलिए पहुँच रहा है -9 पे, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आंसर जो होता है वो होता है -n, ठीक है। जो 8th जंप था उसका, उस तक का हुआ 0, उसके बाद का -9, ठीक है। तो उसको -n लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर 2 है तो 2 से कौन कौन से नंबर, मतलब 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर किस किस केस में आता है। तो एक है 2, एक है 6, एक है 10 और एक है 14, ठीक है, ये सब में आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 के केस में कहाँ पहुँच गया, 1 में, ठीक है। वैसे ही 6 के केस में कहाँ पहुँच गया, वापस से 1 में। ऐसे ही जब 10 आएगा तो उस केस में वापस से ये पहुँच जाएगा 1 में, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर आता है 1 आता है। वैसे ही 3 का देखेंगे तो 3 किस किस केस में आता है, 3 आता है, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 3 आता है। उसके अलावा किस में आता है, 3 4 7 में, ठीक है, 7 में आता है, और आता है 11 में, ठीक है, और आता है 15 में, ठीक है। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, 3 के केस में ये पहुंच जा रहा है 4 में, ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये पहुंचा था 1 में, ठीक है। 7 से पहले जो नंबर आता है वो 6 होता है। तो उस केस में क्या होता है, 1 में पहुंचता है ये, ठीक है। यानी कि 6th जंप में ये पहुंचता है 1 में। अब 7th जंप में कहाँ पहुंचेगा ये, 7th जंप में ये पहुंचेगा 1 प्लस n में, ठीक है, 1 प्लस n में, जैसे यहाँ पर पहुंच रहा है। 3rd जंप में ये पहुंचा 4 में, 7th जंप में ये पहुंचा 8 में, ठीक है, 7th जंप था, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस n। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि क्या क्या आंसर आएगा ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अब अगर इसका हम देखें, जैसे कि इस केस में हम तो ये देखे थे कि जो 0 है वो एक इवन नंबर है, मतलब अगर इवन नंबर से स्टार्ट होगा तो ये सभी आंसर्स आएंगे, ठीक है। मतलब क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आ रहा है 0 प्लस 0, 0 माइनस n, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस n, ठीक है। अगर 0 की जगह कुछ और नंबर हुआ, मान लो x नॉट हुआ, तो जनरल क्या होगा इसका, इसका जनरल होगा x नॉट प्लस 0, ठीक है, x नॉट माइनस n, ठीक है, x नॉट प्लस 1 और x नॉट प्लस 1 प्लस n, ठीक है। ये हो गया अगर x नॉट इवन नंबर है। इवन के लिए यहाँ पर देख लिया हम लोग 0 मान के, अगर ऑड के लिए भी ऐसी बना के देखें हम लोग, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सिर्फ इसका अपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पर अगर 0 माइनस एन 1 1 प्लस एन आ रहा है तो वहाँ पर आएगा 0 माइनस एन का हो जाएगा प्लस एन, प्लस 1 का हो जाएगा -1,
और 1 + n का हो जाएगा 1 + n का हो जाएगा -1 + n, यानी इसका नेगेटिव होगा उसमें। ठीक है, आप बना के देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, लेकिन उसमें होता वैसी है। ठीक है कि 1, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है उस केस में। जैसे कि इस केस में ये गया लेफ्ट में तो इधर 1 आ गया, उस केस में क्या होगा, वो जाएगा राइट में। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, -1 आया, उस केस में 1 आ जाएगा। वैसे ही इस केस में ये +2 करके 1 पे गया, उस केस में क्या होगा, सबसे पहले इधर जाएगा, उसके बाद जंप करके इधर जाएगा तो -1 हो गया। उसके बाद +3 करके इधर गया इस केस में, उस केस में इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी इसका जस्ट मिरर इमेज होगा वो। ठीक है, तो यानी सिर्फ जो साइन है वो चेंज हो रहा है, 4 का हो गया -4, 1 का हो गया -1, ऐसा टाइप से। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 2 आ रहा है तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर n डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2 है, यानी 2, 6, 10, 14 वाला केस, तो उसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2, 6, इस केस में 1, तो 1 लिख दिए। इसके बाद अगर 3 आ रहा है तो क्या आएगा, 1 + n, और अगर 0, 1 आ रहा है, ठीक है, तो -n आएगा। इन सभी केसेस को वैसा का वैसा लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर, जो भी था वो। ठीक है, अब अगर ये एक इवन है तो क्या करना है, प्लस कर देना है बिना साइन चेंज किए, और अगर ऑड है तो साइन चेंज करना है। ठीक है, और सी आउट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O1। ठीक है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O1। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।